हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी प्रावधान है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही शुरू हो गया था। ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय संविधान के भाग नंबर 5 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, उनका वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के तहत की जाती है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर वहाँ से ही सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान शुरू हो गया था। समय पहले 1774 के अंदर अपेक्स कोर्ट नाम से कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई। फर्स्ट सीजीआई पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक है, अपेक्स कोर्ट के, ठीक है, एलिजा इम्परे थी। 1774 के अंदर अपेक्स कोर्ट के नाम से कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसका पहला सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्परे। ठीक है, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसके द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को इसे फेडरल कोर्ट के नाम से नई दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, फेडरल कोर्ट के नाम से नई दिल्ली के अंदर इसे शिफ्ट किया गया। फेडरल का हिंदी में मीनिंग होता है संघीय कोर्ट के नाम से। वहाँ पर इसका फर्स्ट सीजीआई, पहला सीजीआई कौन था? मॉरिशस गैवियर। ठीक है ना, इसे फेडरल कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी अंतिम जो शक्ति थी वो प्रीव काउंसिल लंदन को प्राप्त थी, ये ध्यान रखना। इसी कारण हम फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा नहीं दे सकते। फर्स्ट सीजीआई मॉरिशस गैवियर थे। फेडरल कोर्ट के चौथे सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह बन सकता है कि फेडरल कोर्ट के चौथे सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया। या क्वेश्चन इसी तरह भी बन सकता है कि फेडरल कोर्ट के अंतिम सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया था। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट नई दिल्ली, बाद में 28 जनवरी 1950 को इसे सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा दी गई। नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उस टाइम पर प्रथम सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और फेडरल कोर्ट के अंतिम और चौथे सीजीआई कौन थे? मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया ही थे। ठीक है ना, इसके प्रथम महिला कौन थी? फातिमा बीबी। वर्तमान में 47वें सीजीआई कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, देखना थोड़ा अच्छी तरह। हीरालाल जे कानिया थे, वो सर्वोच्च न्यायालय के पद पर रहते हुए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए पहले व्यक्ति थे जिस पर पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर रहते हुए मृत्यु हुए, सुब्बयाचिन और पहले हीरालाल जे कानिया। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। देखो 28 जनवरी 1950 को टोटल 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 1 मुख्य न्यायाधीश 30 और टोटल 31 है। लेकिन संविधान के अंदर 8 ही लिखे हुए हैं। आज भी संविधान के अंदर 8 ही लिखे हुए हैं। ये भारत सरकार बढ़ा सकती है अपने आप, ठीक है ना, लेकिन संविधान के अंदर आज भी 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल संख्या 8 ही लिखी हुई है। अब देखना, भारत की जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना अच्छी तरह। भारत के जो पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब चुने गए? 26 जनवरी 1950 को, जिस टाइम पर भारत का संविधान तो लागू किया गया था। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसे बनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1950 को। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति को शपथ किसने दिलाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ किसने दिलाई थी? हीरालाल जे कानिया ने। ये ध्यान रखना, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। इसने ये थे फेडरल कोर्ट के उस टाइम में चौथे सीजीआई, फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। इसी ने इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। महिला फातिमा बीबी। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े।
ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। उसी तरह इसकी नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी किसे देता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को। ये थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 5 साल के रूप में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर, या 10 साल हाई कोर्ट के अंदर वकील रहा हो या अधिवक्ता रहा हो। इन दोनों में से एक कंडीशन होनी जरूरी है, ध्यान रखना इसमें। या तो 5 साल न्यायाधीश के रूप में काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 10 साल वकील रहा हो या अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट के अंदर। दूसरा, राष्ट्रपति के समक्ष कानून का जानकार होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। पद की रिक्ति कैसे होती है? पद खाली कैसे होता है? सर्वोच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश का पद कैसे खाली होता है? या तो उसकी मृत्यु हो जाए या रिटायरमेंट आयु, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 65 वर्ष, ठीक है ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उसकी है 62, 62 वर्ष है। इसको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट उम्र हो जाए 65 साल, या इस्तीफा दे दे या महाभियोग लग जाए, ठीक है ना। भारत के पहले सीजेआई या मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई? वी रामास्वामी के ऊपर, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं है उसकी, ठीक है, ध्यान रखना। अब महाभियोग क्या है? लोकसभा के 100 सदस्यों के साइन होने चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, राज्यसभा के 50 मेंबर। इस कारण क्या है, वो वियोग किसके अंदर लाया जाएगा? राज्यसभा में। क्यों? वहाँ पर 50 सदस्यों के साइन हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। वेतन 2,80,000 रुपये पर मंथ। सर्वोच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। अन्य जो न्यायाधीश उनको 2,50,000 रुपये पर महीना वेतन मिलता है, ठीक है। ये भी अब ये 4 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129 कि सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है, इसका निर्णय सर्वोपरि है, इसकी प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 129 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका निर्णय सर्वोपरि है या इसकी प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आर्टिकल 137 क्या है? ये अपने निर्णय पर पुनर्वलोकन कर सकता है, दोबारा से विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन बाद में अपने निर्णय को बदला, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना, ठीक है ना। ये अपने निर्णय पर दोबारा से विचार कर सकता है। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? आर्टिकल 137। उसी तरह आर्टिकल 141 क्या है? आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित न्यायालय सभी कानून हैं वो अन्य न्यायालयों के द्वारा बाध्यकारी होंगे, ये भी ध्यान रखना। आर्टिकल 143 क्या है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक जो विवाद हैं, सार्वजनिक जो महत्व के जो विवाद हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उनके परामर्श माने, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल 143 में इसका वर्णन किया गया है। अब ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछ सकता है संविधान की व्याख्या कौन करता? ऑप्शन आ सकता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। उसी तरह संविधान का संरक्षक भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एक बार। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम डिस्कस करते हैं अब। जैसे सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना भाग संविधान के भाग नंबर 5 में इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 124 से 147 तक इसका वर्णन है। 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उस टाइम पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1773 में पैक्स कोर्ट के नाम से कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। पहला इसका सीजीआई कौन था? एलिजा इम्परे था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को इसी अपेक्स कोर्ट को फेडरल कोर्ट के नाम से नई दिल्ली या संघीय कोर्ट के नाम से नई दिल्ली में इसे शिफ्ट कर दिया गया। इसका पहला सीजीआई मॉरिस गैवियर था, ठीक है। फेडरल कोर्ट के चौथे सीजीआई कौन थे? हीरालाल जेकानिया। फेडरल कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय नहीं कह सकते क्योंकि इसकी अंतिम जो शक्ति थी प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी, ठीक है ना। हम यदि अपील करना चाहते हैं तो प्रिवी काउंसिल लंदन को अपील करनी पड़ती थी, ठीक है। बाद में 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है इसके द्वारा। वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीश हैं वो 8 हैं। इसका पहला
सीजीआई पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया। और फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी यही थे, ठीक है ना। प्रथम महिला भी कौन थी? फातिमा बीबी। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। हीरालाल जेकानिया प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुए। दो व्यक्ति हैं जिनकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहले हीरालाल जेकानिया, दूसरा है सब्याचीन, ठीक है ना। वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? एक मुख्य न्यायाधीश, 30 हैं, टोटल 31 हैं, लेकिन संविधान के अंदर आज भी 8 लिखे हुए हैं, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो चुने गए थे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इसको शपथ किसने दिलाई फिर? फेडरल कोर्ट के जो चौथे सीजीआई थे, चौथे मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया ने उसको इसको शपथ दिलाई थी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। उसी तरह नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? त्यागपत्र किसे देता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक और राष्ट्रपति के समूह कानून का जानकार होना चाहिए। उसी तरह 5 साल न्यायाधीश के रूप में काम किया हाई कोर्ट के अंदर, या 10 साल वकील रहा हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। पद कैसे खाली होता है? पद की रिक्ति कैसे होती है? या तो मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, या महाभियोग लग जाए, या रिटायरमेंट आयु 65 साल हो जाए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला व्यक्ति जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी वी रामास्वामी के ऊपर हुई थी। राज्यसभा के 50 मेंबरों के साइन होने चाहिए महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए। लोकसभा के सदस्य वेतन है मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये है। अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये है। आर्टिकल 129, 137, 141, 143, 129 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, ठीक है ना। इसके निर्णय सर्वप्रिय है, इसकी प्रमाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 137, इसके निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय पर दोबारा से पुनर्वलोकन कर सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट। 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों द्वारा बाधित होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एसआई के अंदर पूछा गया था, हरियाणा पुलिस में पीछे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी तो आता रहता है एसएससी के अंदर, बार बार आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। उसी तरह आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक जो विवाद है उनके ऊपर पर विचार विमर्श कर सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक क्वेश्चन हमने इसने छोड़ दिया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिसने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है? अम हिदायतुल्लाह, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान रखना। इसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यभार संभाला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे अम हिदायतुल्लाह। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान रखना, एक रह गया था इस तरह का, ठीक है, ध्यान रखना। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। इस तरह हम इंडियन जो पॉलिटी है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।